बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूनिक और एक्सेप्ट ट्रेड लो माल कैंपस की जानिब से प्रोफेसर मोहम्मद आसिम नज़र आपसे मुखातिब हैं। आज इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट 2 जॉइंट स्टॉक कंपनी शुरू करने जा रही हैं। आपको हमारे प्रीवियस लेक्चर में जॉइंट स्टॉक कंपनी की डेफिनेशन, उनमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स था आपको बता दिया गया था, हमने बता दिया था। आज इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे इस चैप्टर की बेसिक्स एंट्रीज के मुताबिक कुछ जरूरी चीजें हम सीखेंगे इंशाल्लाह। आइए शुरू करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग और हमारा टॉपिक है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी को शुरू करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक कंपनी की कितनी टाइप्स हो सकती हैं। बात याद रखें, हमारे बुक में, हमारे सिलेबस में जो कंपनी की इंपॉर्टेंट टाइप शामिल हैं, 3 टाइप्स होती हैं। पहली है कि अनलिमिटेड कंपनी, और दूसरी टाइप है इसकी लिमिटेड कंपनी, और तीसरी टाइप है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कल इसकी भी डेफिनेशन आपको बता दी गई थी और इसकी भी डेफिनेशन आपको बता दी गई थी। बताया भी दिया था। आज इंशाल्लाह हम इसके मुताबिक डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों बात याद रखें, ये जो लिमिटेड कंपनी होती है इसकी फर्दर 2 टाइप्स है। नंबर 1 पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कम से कम 7 मेंबर्स होते हैं या 7 शेयर होल्डर्स कहते हैं, और ज्यादा से ज्यादा पर कोई पाबंदी नहीं है, नो लिमिट। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर्स होते हैं और ज्यादा से ज्यादा 50 मेंबर हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी में 7 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करती है अपना फाइनेंस इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, अपना फंड रेज करने के लिए प्रॉस्पेक्टस इशू कर सकती है। प्राइवेट कंपनी अपना फाइनेंस इकट्ठा करने के लिए कभी भी प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती। इसके अलावा इसकी मजीद इंफॉर्मेशन प्राइवेट कंपनी में हमारे सिलेबस में नहीं है। हम जितनी भी एंट्रीज बनाएंगे वो सारी की सारी एंट्रीज हमने पब्लिक लिमिटेड कंपनी के मुताबिक बनानी है। आइए डिस्कस करते हैं, बात शुरू करते हैं आपकी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपना फाइनेंस कहां से इकट्ठा कर सकती है? तो बात याद रखिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपना फाइनेंस 2 तरह से इकट्ठा कर सकती है। नंबर 1 बाय इक्विटी फाइनेंस या बाय डेट फाइनेंस। अगर हम बात करें बाय इक्विटी फाइनेंस की, तो इक्विटी फाइनेंस में कंपनी हमेशा आवाम को शेयर्स इशू करती है।
और अगर डेट फाइनेंस की बात करें तो कंपनी आवाम को डिवेंचर इशू करती है। जो लोग कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं उन्हें बोलते हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स या मेंबर्स। जो लोग कंपनी के डिवेंचर्स परचेज करते हैं उन्हें बोलते हैं डिवेंचर्स। और जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं उनको कंपनी का मालिक भी कहा जाता है। जो कंपनी के डिवेंचर्स परचेज करते हैं उनको कंपनी का डायरेक्टर भी कहा जाता है। और जो लोग कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं कंपनी उनको प्रॉफिट देती है। और किस सूरत में प्रॉफिट देती है? डिविडेंड की सूरत में। और जो लोग कंपनी के डिवेंचर्स परचेज करते हैं कंपनी उनको इंटरेस्ट पे करती है। यहां पर आपको आगे से बताता चलूं कि डिविडेंड की 3 टाइप्स होती हैं। एक होता है जी इंटरिम डिविडेंड, एक होता है जी प्रपोज डिविडेंड, और एक होता है फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड वो होता है जो कंपनी 6 माह बाद मुनाफा तकसीम करती है अपने शेयर होल्डर्स को। प्रपोज डिविडेंड वो होता है कि जो कंपनी साल के शुरू में जिसका ऐलान कर देती है कि इतना डिविडेंड मैंने जारी करना है, अनाउंस कर देती है और अभी ये कंपनी ने पे नहीं किया होगा। आखिर फाइनल डिविडेंड जो कंपनी ने 12 माह बाद लाजमी पे करना होगा। ऐसी कंपनी जो लगातार 3 साल तक डिविडेंड पे नहीं करती वो कंपनी डिफॉल्टर लिस्ट में आ जाती है। ये बेटा आगे हम बात करेंगे शेयर्स के मुताबिक। शेयर्स के मुताबिक कल आपको बताया गया था टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स एंड ईच यूनिट इज कॉल्ड शेयर। मतलब कंपनी है उसका टोटल सरमाया है फर्ज करने 10 लाख, ये कंपनी का है टोटल कैपिटल। ठीक है जी, इसको डिवाइड किसमें करना है? स्मॉल यूनिट्स में। ठीक है, मतलब मैं कहता हूँ जी एक शेयर जो है वो 100 रुपये का होगा। कितने का शेयर होगा? 100 रुपये का शेयर होगा। तो मेरे पास टोटल शेयर्स कितने आ गए? 10,000 शेयर। ठीक है, यानी कि मैंने कंपनी के टोटल कैपिटल को स्मॉल यूनिट पर डिवाइड किया तो मेरे पास शेयर्स आ गए। टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट, ईच यूनिट इज कॉल्ड शेयर। अब इसका मामला हुआ कि ये जो 10 लाख रुपया है इसमें 6 जीरो आते हैं। कितने जीरो आते हैं जी? 6 जीरो आते हैं। ये 10 लाख रुपया मेरी कंपनी का कुल सरमाया है, ये मेरी कंपनी का टोटल कैपिटल है। ये 10 लाख रुपया कैसे बना हुआ है? इसमें 10,000 शेयर हैं और एक शेयर है 100 रुपये का, तो 10,000 शेयर हैं और एक शेयर की कीमत कितनी है? ₹100। तो इसका मेरे पास 10 लाख रुपया इकट्ठा हो गया। टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स, ईच यूनिट इज कॉल्ड शेयर। बच्चों अब बात करेंगे शेयर कैपिटल की काइंड्स की, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो बच्चों आपको कल बताया गया था शेयर कैपिटल की 4 टाइप्स हो सकती हैं। पहली टाइप में मेरा बेटा ऑथोराइज कैपिटल। इसका दूसरा नाम है नॉमिनल कैपिटल और इसका तीसरा और आखिरी नाम है रजिस्टर्ड कैपिटल। ठीक है मेरे बच्चों, उसके बाद है इश्यूड कैपिटल, थर्ड कैटेगरी सब्सक्राइब कैपिटल, और आखिर में है पेड कैपिटल, पेड अप कैपिटल। देखो मेरा बेटा, ये जो
कंपनी का कुल सरमाया 10,000 शेयर है और एक शेयर की कीमत 100 रुपया है, तो 10 लाख रुपया मेरी कंपनी का फर्ज करके ऑथोराइज कैपिटल है। मीन कि वो पैसा जिससे मैंने अपनी कंपनी को शुरू किया था, वो पैसा जो कि मेरा इनिशियल कैपिटल था, जो मैंने अपनी कंपनी में इन्वेस्ट किया था, उस पैसे को बोलते हैं ऑथोराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल या मेरा बेटा रजिस्टर्ड कैपिटल। ठीक है, तो इसमें मैं लिख लेता हूं आप लोगों की आसानी के लिए, आप लोगों की याददाश्त के लिए कि 10,000 शेयर जो है ना, ये मेरा ऑथोराइज कैपिटल है। मैंने न्यूज़पेपर में ऐड किया कि मैं 7,000 शेयर इशू करने का इरादा रखता हूं और एक शेयर कितने का है, 100 रुपए का। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी अमाउंट इकट्ठी होगी हमारे पास, 7 लाख रुपया। तो फिलहाल मैं न्यूज़पेपर में ऐड ये की है कि मैं 7,000 शेयर इशू करने जा रहा हूं और एक शेयर की कीमत 100 रुपया है। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरे पास अमाउंट आएगी उसका नाम होगा इशू कैपिटल। मीन कि इतने शेयर मैं इशू करने का इरादा रखता हूँ। 7,000 शेयर हैं जो मैंने इशू करने हैं, तो ये इशूड शेयर्स कहलाएंगे। जब इनको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 7 लाख। ठीक है, 700,000 बनेगा। उसके बाद देखिए, अब जब मैंने न्यूज़पेपर में ऐड किया तो लोगों ने मेरा ऐड देखा। अब मेरा ऐड देखने के बाद जो मुझे रिस्पॉन्स आएगा उस रिस्पॉन्स को बोलते हैं सब्सक्राइब करना। मतलब मैं कहता हूँ कि लोगों ने जब न्यूज़पेपर में मेरा ऐड देखा तो लोगों ने मुझे 7,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जमा करा दी। लोगों ने मुझे 7,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जमा करा दी और एक शेयर की कीमत बनती है 100 रुपया। मेरे पास कितने पैसे इकट्ठे हो गए, मेरे पास 9 लाख रुपया इकट्ठा हो गया। तो ये जो 9,000 शेयर थे जिनके लिए लोगों ने मुझे एप्लीकेशन दी थी, इनका नाम है सब्सक्राइब शेयर। ठीक है, और 100 रुपए के लिहाज से जो मेरे पास एप्लीकेशन नहीं थी, मेरे पास टोटल 9 लाख रुपया इकट्ठा हो गया था। तो इसका क्या मतलब है, ये सब्सक्राइब कैपिटल है। ठीक है, अब जाहिर है कि इसमें मैं 9 लाख रुपए ना सबको इशू कर सकता। मेरी जो लिमिट है, जो मेरी गुंजाइश है, वो 7,000 शेयर की है। अब मैंने क्या करना है, जिन लोगों को 7,000 शेयर मैं इशू कर दूंगा 100 रुपए के लिहाज से, वो जो अमाउंट मेरे पास आएगी शेयर की, उस अमाउंट का नाम है पेड कैपिटल। मेरे के 2,000 जो मेरे पास इजाफी शेयर आ गए, मैं आपको वापस कर दूंगा। तो ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए ऑथोराइज कैपिटल क्या है, इशूड कैपिटल क्या है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या है और पेड कैपिटल क्या है। उसके बाद बच्चों मजीद देखिएगा जरा समझने के लिए कि प्राइस ऑफ शेयर, एक शेयर की कीमत कौन सी हो सकती है। प्राइस ऑफ शेयर, बाजार में बच्चों शेयर की जो कीमत है वो 3 तरह की हो सकती है। या तो इशूड एट पार हो सकता है, या इशूड एट डिस्काउंट हो सकता है, या फिर इशूड एट प्रीमियम हो सकता है। फर्क करें बच्चों, शेयर की कीमत जो है, जो असल कीमत है, वो है ₹100। इसको हम फेस वैल्यू भी बोल सकते हैं। शेयर की जो असल कीमत है ना, तो शेयर की ऊपर लिखी होती है। शेयर क्या होता है, एक कागज का टुकड़ा होता है, कंपनी का नाम लिखा होता है, डायरेक्टर के सिग्नेचर होते हैं, आप गूगल से जाकर सर्च करके देख सकते हैं। अब ये एक प्रिंटेड फॉर्म में पेपर होता है, शेयर के ऊपर लिखा हुआ है 100 रुपया, 50 का शेयर हो सकता है, 100 रुपए का हो सकता है, 1000 रुपए का हो सकता है। शेयर की मुख्तलिफ कीमत होती है। अब 100 रुपए का शेयर है, इसके ऊपर लिखा हुआ 100 रुपया। अगर आप आवाम को 100 रुपए का ही दे देंगे तो इसका मतलब होगा इशू एट पार। 100 रुपए का शेयर है, आप आवाम को 90 रुपए का इशू कर रहे हैं, 10 रुपए का आपको नुकसान हो रहा है, तो ये क्या बनेगा, इशू एट डिस्काउंट। 100 रुपए का शेयर है, आप आवाम को 110 रुपए का इशू कर रहे हैं, तो ये बनेगा इशू एट प्रीमियम। इस पे जो 10 रुपए इजाफी आपको आ रहे हैं ना, प्रीमियम का मतलब बेसिकली होता है प्रॉफिट। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, उसके बाद बच्चों मुझे देखिए सब्सक्रिप्शन क्या होती है। जब हम न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, न्यूज़पेपर में जब हम ऐड देते हैं
तो उस ऐड के नतीजे में जो हमारे पास पैसा इकट्ठा होता है उसे सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। सब्सक्रिप्शन की 3 तरह की टाइप्स हो सकती हैं। नंबर 1, एक हो सकती है जी फुल सब्सक्रिप्शन, एक हो सकती है अंडर सब्सक्रिप्शन और एक हो सकती है ओवर सब्सक्रिप्शन। फर्स्ट करें बच्चों, आपने 7000 शेयर्स इशू करने की बात की है, आपने 7000 शेयर्स इशू करने की बात की है। आपने न्यूज़पेपर में ऐड किया कि इस बार हम 7000 शेयर्स इशू करने जा रहे हैं। अब जो रिस्पॉन्स आएगा ना, उस रिस्पॉन्स को आप सब्सक्रिप्शन बोल सकते हैं। बस आपने न्यूज़पेपर में ऐड किया कि हम अगले आने वाले 10 दिनों में शेयर इशू करने जा रहे हैं या हम 2 दिन बाद शेयर इशू करने जा रही हैं और हमने 7000 शेयर इशू करने हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो हमें एप्लीकेशन जमा करवाना शुरू कर दें। थोड़ा बैंक में आपने एप्लीकेशन जमा करवाना। अब हमें ये हुआ 7000 शेयर आपने इशू करने हैं। अगर आपको 5000 एप्लीकेशन आती है कैश के साथ, अगर आपको 5000 एप्लीकेशन आती हैं तो इसको बोला जाएगा अंडर सब्सक्रिप्शन। अगर आपको पूरी 7000 एप्लीकेशन आ जाती हैं तो इसको बोला जाएगा फुल सब्सक्रिप्शन, मीन कि जो आपकी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो चुकी है। अगर आपको 9000 एप्लीकेशन आ जाती हैं तो इट मीन्स कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, बढ़ गई है। तो इसमें से 2000 एप्लीकेशन आपको वापस करनी पड़ेगी। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा, अब जो अंडर सब्सक्रिप्शन है ना, इसके मजीद 3 केस हो सकते हैं, इसके भी 3 केस मजीद हो सकते हैं और इसके भी मजीद 3 केसेस हो सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मैं अपने से एक क्वेश्चन ये कराऊंगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा। एक क्वेश्चन आपको मैं इसका अपने से करवाऊंगा, एक क्वेश्चन इसका मैं आपको अपने से कराऊंगा। ये क्वेश्चन 3 कराऊंगा आपको मैं और अपने से करवाऊंगा। तो इंशाल्लाह जब आप ये मेरे 3 क्वेश्चन कर लेंगे तो जब आप बुक ओपन करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है कि शेयर्स वाला सारे का सारा टॉपिक आपको आता होगा इंशाल्लाह। तो इसमें जो 3 चीजें आती है ना, वो है इशूड एट पार, इशूड एट डिस्काउंट एंड इशूड एट प्रीमियम। जब उसी तरह इशूड एट पार, इशूड एट डिस्काउंट, इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट पार, इशूड एट डिस्काउंट, इशूड एट प्रीमियम। ठीक है बच्चों? तो ये तमाम चीजें हैं। अब इंशाल्लाह हम सीखते हैं एंट्रीज, कि एंट्रीज आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि असल चीज जो है ना वो है एंट्रीज को सीखना इस चैप्टर में। अगर आपको एंट्रीज आती हैं तो इंशाल्लाह आपके लिए भी बड़ी आसानी हो जाएगी, कोई इशू वाली बात नहीं है। पहली एंट्री है एंट्रीज ऑफ शेयर्स। पहले है व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब मजीद मैं आपको ना इसमें चंद चीजें बताना चाहता हूं, आप गौर करें। उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह मजीद क्लियर होगी बात। देखें, एक कंपनी है, अभी उसने न्यू सेटअप शुरू करना है, अपना बिजनेस शुरू करना है, कैपिटल लगाना है। और जैसे कि अभी हमने सीखा कि कंपनी अपना फाइनेंस 2 तरह से इकट्ठा कर सकती है, बल्कि इसके 3 तरीके आपके बुक में बताए गए हैं। पहला है एक्विटी फाइनेंस, आवाम को शेयर जारी करते हैं, मैंने आपको बता दिया। दूसरा है डेट फाइनेंस, आवाम से कर्जा लेंगे, डिबेंचर्स, मैंने आपको बता दिया। तीसरा बाय सेविंग्स, सेविंग्स करना शुरू कर दें, हर साल अपने प्रॉफिट का 20% सेव करें। और उस या 20% कंपल्शन नहीं है, आप हर साल पैसे सेव करते चले जाएं। लेट्स सपोज आप 20% अपने प्रॉफिट में से सेव कर लेते हैं और 20% उस वक्त तक आपने सेव करते चले जाना है जब तक कि वो पैसा आपके ऑथोराइज कैपिटल के बराबर ना हो जाए। तो अब लेट्स सपोज एक कंपनी है, उसने आवाम को शेयर जारी कर दिया
आवाम को शेयर जारी करने से पहले कंपनी बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करे, इश्तिहारबाजी करे, ताकि लोगों को अंदाजा हो। इसमें क्या लिखा जाएगा, मैं आपको छोटी सी मिसाल से बात समझाता हूँ। कंपनी ने इतनी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट की, न्यूज़पेपर में अपना ऐड लगा दिया, अपनी एडवर्टीजमेंट दे दी। जो सड़कों पे आप देखते हैं रोड पे बड़े बड़े बिल बोर्ड लगे होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, यूफोन, जैस, टेलीनोर या मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट्स हैं, शैम्पू हो गए, इनके बड़े बड़े रोड पे बिल बोर्ड लगे होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा। अब एक कंपनी है, वो सबसे पहले न्यूज़पेपर में ऐड देती है, एफएम पर ऐड चला देती है, अपना रेडियो टेलीविजन पर अपना ऐड चला देती है, बड़े बड़े बिल बोर्ड लगा देती है, ठीक है, छोटे छोटे पंपलेट्स उन पे अपनी कंपनी का ऐड चला दिया, रिक्शों के पीछे लिख के लगा दिया, पूरे रोड पर बैनर्स लगवा दिए, छोटे छोटे पंपलेट्स लगवा दिए। जब आप पेट्रोल डलवाने के लिए जाते हैं, वहां पर भी लटके होते हैं, पंपलेट्स लटके होते हैं, कंपनी की एडवर्टीजमेंट का एक तरीका होता है। फिर मुख्तलिफ चैनल्स पर भी अपने ऐड चला दिया। मकसद इसका ये है कि ज़्यादातर लोगों को कंपनी के मुताबिक पता चल जाए कि कंपनी आवाम को शेयर्स इशू करने जा रही है। अगर शख्स है, वो सुबह उठता है, ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है, गाड़ी में बैठता है, गाड़ी चलाता है। अब जाहिर बात है कि वो एफएम ऑन करता है, और एफएम पर हमने पैसे लगा दिए, वहां पर हमारी कंपनी का पहली बार वो ऐड सुनता है। अब उसने ऐड सुना कि एक कंपनी स्टार्ट हुई है और वो कंपनी विद इन 2 और 3 डेज अपने शेयर मार्केट में लॉन्च करने जा रही है, इशू करने जा रही है। इसने ऐड सुना, इसको अंदाजा हो जाएगा कि एक मार्केट में नई कंपनी आने वाली है और उसके शेयर्स भी आने वाले हैं। शायद हो सकते हैं तो ना करें, टेंशन पे ना करें। गाड़ी में जा रहा था, सिग्नल ऑफ था, इसको खड़ा होना पड़ा। अब जाहिर बात है, इतना शरीफ इंसान तो नहीं है ना कि नीचे मुंह करके बैठा रहेगा, बस किसी को देखेगा नहीं, घुमाएगा नजर चारों तरफ देखेगा। अब इसकी नजर पड़ी तो इसको एक बड़ा सा बिल बोर्ड नजर आया जो कि हमारी कंपनी का था। उसमें भी यही इंफॉर्मेशन लिखी गई थी कि कंपनी आने वाले वक्त में विद इन 2 और 3 डेज शेयर्स जारी करने जा रही है। बेसिक इंफॉर्मेशन लिखी। अब इसको क्लिक हुआ कि यार ये तो उसी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट है जो अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसका मैंने ऐड सुना, थोड़ा सा इंप्रेस होगा। बहरहाल अपने ऑफिस पहुंचा, अब इसने जब जाके ऑफिस में बैठा, न्यूज़पेपर देखी तो न्यूज़पेपर में हमारा फुल पेज का एक बड़ा ऐड था जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव था, लेकिन हमने मजबूरी थी हमारी कि हमने अपनी कंपनी को मशहूर करना था, एडवर्टाइज करना था। अब पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन ली। अब हो सकता है उसका ज़हन बनना शुरू हो जाए कि फ्रीक्वेंटली लगातार एक ऐड उसके सामने आ रहा है, उसका ज़हन बनना शुरू हो जाएगा कि यार मैंने कंपनी के शेयर परचेज करने हैं। बहरहाल अपने ऑफिस के काम में लग गया। जब दोपहर को खाने का वक्फा आया, हो सकता है वो टीवी ऑन करे, चेक करेंगे टीवी पे क्या। टीवी ऑन किया तो फिर हमारी कंपनी का ऐड आ गया और मुतासिर होगा। फेसबुक पे हमारी कंपनी का ऐड आ रहा है, ट्विटर पे ऐड आ रहा है, यूट्यूब पे ऐड चलाया जा रहा है। हमने कोशिश की कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए। जब उसने देखा कि बार बार एक कंपनी का ऐड मेरे सामने आ रहा है, तो हो सकता है कि उसका ज़हन बन जाए कि मैंने कंपनी के शेयर परचेज करने ही करने। ठीक है, ये मैंने अभी आपको एक शख्स की दास्तान सुनाई है कि किस तरह वो इम्प्रेस होगा एक कंपनी के शेयर परचेज करने के लिए। कई लोग पहले से वेट कर रहे होते हैं, नहीं कंपनी है उसमें हम पैसा अपना लगाए, पैसा इन्वेस्ट करें। बहरहाल अब कंपनी ने लोगों को बता दिया कि हम लेट्स सपोज 10,000 शेयर्स इशू करने जा रही है, हम 10,000 शेयर्स इशू करने जा रहे हैं। तो 10,000 शेयर्स का मतलब ये है कि 10,000 शेयर्स का मतलब ये है कि 10,000 लोग कंपनी में 100 रुपया जमा करवाएंगे
तब कंपनी के पास 10 लाख रुपया इकट्ठा होगा। इसका मतलब ये बनता है कि 10,000 शेयर हैं और एक शेयर आता है 100 रुपये का। इस तरह कंपनी के पास टोटल कितना पैसा इकट्ठा होगा? 10 लाख रुपया। ठीक है जी। अब ये मैंने समझाने के लिए वैसे कहा था कि 10,000 लोग 100 रुपये जमा करेंगे। बेसिकली कोई 5,000 शेयर नहीं खरीद सकता है, 500 शेयर नहीं खरीद सकता है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अब उसका दिक्कत ये होगा कि जब इतने ज्यादा लोग कंपनी के बैंक में पैसा जमा करवाएंगे, एक एप्लीकेशन फॉर्म पहले मिलता है ना, तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। आपका नाम क्या है, आपके घर का एड्रेस क्या है, आपका टेलीफोन नंबर क्या है, आप कितने शेयर्स परचेज करेंगे हैं, आपका आईडी कार्ड, ठीक है, फिर आपकी एक तस्वीर लगती है। मजीद जो कंपनी जरूरी समझती है हमसे इंफॉर्मेशन लेती है। बात याद रखें, एप्लीकेशन लेने का एक मकसद होता है और वो है पब्लिक से उनका डाटा इकट्ठा करना। ठीक है। हालांकि कंपनी वेंडर को भी शेयर जारी करती है, अंडरराइटर्स को शेयर जारी करती है, डायरेक्टर्स को शेयर जारी करती है, लेकिन इन लोगों से कभी भी एप्लीकेशन नहीं लेती, क्योंकि कंपनी के पास इन लोगों का डाटा पहले से मौजूद होता है। ठीक है। ये बहुत करीबी होते हैं, इनसे रोजाना का लेन देन होता है। तो कंपनी हमेशा एप्लीकेशन उनको जारी करती है जिनका डाटा लेना मकसद होता है। तो जब इतनी ज्यादा लोग कंपनी में पैसे जमा करवाएंगे तो कंपनी के बैंक में इजाफा हो जाएगा। तो कंपनी के बैंक में इजाफा हो जाएगा, कंपनी अपने बैंक को डेबिट कर देगी। एंट्री का बनती बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखिए एक छोटी सी मिसाल समझें तो फिर आपको क्लियर है कि एंट्री की बहुत अच्छे से इंशाल्लाह समझ आएगी। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। हालांकि अगर मैं डायरेक्ट में एंट्री लिखूं तो समझ फिर भी आपको आएगी, लेकिन ये तरह कॉन्सेप्चुअल चीज है, अंडरस्टैंड करिए मुझे बता। देखिए आपने किसी को सामान बेचा, उधार माल बेचा, तो आप एंट्री क्या बनेंगे? एंट्री क्या बनाएंगे? ए अकाउंट डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट। एंट्री अब ये बनेंगे ना। अगर आपने बी को भी सेल किया करेंगे ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट क्रेडिट, या सी अकाउंट, डी अकाउंट। आप जितने लोगों को सामान सेल करते हैं उन तमाम लोगों का नाम लिखते चले जाते हैं। ये ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट, डी अकाउंट डेबिट, ई अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट क्रेडिट। लेट्स सपोज आपने सबको 20-20 रुपए का सामान सेल किया, तो आपने कितने का माल सेल कर दिया? 100 रुपए का। अब आपने इन तमाम लोगों से पैसा लेना है। देखिए ये इतने लोगों से जो हमने पैसा रिसीव करना है ना, ये पॉसिबल था, हमारे लिए पॉसिबल था कि हम 5 लोगों का नाम लिखें, ये हमारे लिए पॉसिबल था। अब कल को इन 5 लोगों ने आपसे वादा किया कि ये आपको 2 दिन बाद पैसे अदा कर देंगे। अब 2 दिन बाद तमाम लोग आपके पास है, आप पैसे अदा कर देंगे, आप एंट्री क्या लिखेंगे? आप एंट्री बनाएंगे कैश अकाउंट ₹100 से डेबिट। 500 डेबिट है, 500 आपके डेबिट है। 500 को डिलीट करने के लिए, मिटाने के लिए क्या कर देंगे? आप कर देंगे क्रेडिट। ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट, डी अकाउंट डेबिट और ई अकाउंट क्रेडिट। मीन्स के ये 500 लोग डेबिट हो रहे थे, आपने इनको बढ़ाने के लिए क्रेडिट कर दिया। यहाँ ये आपके डेबिटर्स थे, आपके एसेट्स थे, आपने इन लोगों से पैसा लेना था और आज आपको इनसे पैसा मिल गया है। आपके डेबिटर्स में यानी कि आपके एसेट्स में कमी बात होगी। अकाउंटिंग का असूल है ना, अगर आपने किसी चीज को डेबिट किया तो उसको बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो बच्चों मैं जो चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है, अगर हमने एक शख्स को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को चीजें उधार बेची हैं तो हम उन 5 का नाम लिख सकते हैं और 5 लोग जब हमें कैश वापस करेंगे हमारा, हम 5 का नाम लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर देखिए 10,000 लोगों ने
या 10,000 ना लगाएं, आप मैं समझाने के सिखा रहा हूँ, आपको पैसे जमा कर रहे हैं, तो क्या आपके लिए पॉसिबल है कि आप सबके नाम लिखिए इधर ऐसे लिखते जाएंगे जो पता नहीं कहाँ तक बात उठ जाएगी, तो ये हमारे रेंज से बाहर हो रहा है। तो फिर क्या करते हैं कि बजाय इसके कि हम तमाम लोगों का नाम लिखें, हम उन्हें एक अकाउंट में समा देते हैं और उस अकाउंट का नाम है शेयर एप्लीकेशन। ठीक है जी, एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी। इसकी डायरेक्शन आप देंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये आप इसकी नरेशन दे देंगे। अब ये जो है ना शेयर एप्लीकेशन, इसकी नेचर क्या है, ये दरअसल है आपका क्रेडिटर, ये लायबिलिटी है, ये क्या है आपकी लायबिलिटी है, क्रेडिटर। अब देखिए बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट, शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट है, इसको बनाने के लिए आप कर देंगे डेबिट। कब डेबिट करेंगे, जब आप लोगों को शेयर इशू कर देंगे। शेयर एप्लीकेशन 10 लाख रुपए से डेबिट, और जब आप लोगों को शेयर इशू करेंगे तब आप लिखेंगे शेयर कैपिटल क्रेडिट। नरेशन क्या देंगे, शेयर्स अलॉटेड, आपने तमाम लोगों को शेयर्स जारी कर दिए। ठीक होगा बच्चों, 10 लाख। और इसका एक फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला में आपने एप्लीकेशन रिसीव, ये आपको याद होना चाहिए, फिर आप अगले लेक्चर की समझ आएगी। एप्लीकेशन रिसीव, जितनी हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई है, मल्टीप्लाई बाय इश्यू प्राइस, ये फॉर्मूला में आप लोगों ने बोलना। तो ये दो एंट्रीज हैं, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, शेयर एप्लीकेशन डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो बेटा पूरे चैप्टर में सिर्फ यही दो एंट्रीज हैं जो बार बार इस्तेमाल होगी। अब अगर हम बैलेंस शीट की राशि बनाने की फर्ज करें, जब हम इसकी राशि बनाते हैं बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में एक तरफ हम लिखें एसेट्स और एक तरफ लिखें हम लायबिलिटी। देखिए बैंक में हमारे कितना पैसा पड़ा हुआ है, 10 लाख रुपए, तो लगा दें बैंक में आ गए 10 लाख रुपए। ठीक हो गया, एप्लीकेशन से कट गई है, क्योंकि एप्लीकेशन क्रेडिट मिटाने के लिए इसको डेबिट कर दिया था। जैसे मैंने ये मिसाल दी थी, 500 डेबिट है, मिटाने के लिए क्या कर दिया था, क्रेडिट। बिल्कुल उसी तरह एप्लीकेशन क्रेडिट खत्म करने के लिए डेबिट कर दिया, तो दो चीजें बची हैं, बैंक एसेट्स में आ गया और शेयर कैपिटल आ गया लायबिलिटी। यहां आप लिखेंगे शेयर कैपिटल, तो ये आपका 10 लाख रुपया। अब दोनों साइड आपकी बैलेंस हो रही 10 लाख रुपए। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की बहुत चीज समझ आई होगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो लेक्चर को 2-2 बार देखें, 3-3 बार देखें। बहुत कीमती लेक्चर था आज का, इसको बार बार आप देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।